कनेडी गेस्ट हाउस में त्रिपक्षीय बैठक के दौरान हुई भारी हो हंगामा। आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ। वो केस मेरा नहीं है, आपको पूरा दुनिया जानता है। आपका भी स्वागत करते हैं और हिलटॉप के प्रतिनिधि आए हुए हैं। अपना परिचय आप तो उसको पहले कार्रवाई करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। गोली और बम चलाया कैसे? विजय कुमार, प्रोजेक्ट ऑफिसर करकरी। सब किसी का परिचय सर, ग्रामीण लोगों का एक आवेदन आया हुआ जिन्होंने 2065 पर 138 जमीन पे उन्होंने क्लेम किया था, लेकिन अभी जो प्रस्तावित दिलीप कुमार रवानी जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था सर। उस आवेदन में थोड़ा परिचय का हम लोग भी जान लेना कौन कहाँ से आया था। गाँव वालों ने डिस्कस किया, मैंने उसको पूछा, गाँव वालों को आज तक देखा चला कभी भी इस तरह का विवाद हुआ था कि वहाँ पे कैसे नारियल फोड़वाया गुंडा से, ये पूछिए पहले। आप इसको तो अध्यक्ष बनाना चाहिए, इसको आप अपने सामने बैठाएं, पूछिए नारियल कैसे फोड़वाया सिर्फ दुनिया से। दूसरा सामाजिक तत्व है, 50 गोली बम चलाया, काम किसको दिया? कालू यादव जो शुद्ध संदीप झा। मैं अभी संपदा विभाग में कार्यरत हूँ और जमीन से संबंधित पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। आप तो मानेंगे नहीं बड़ा बाबू, मानेंगे नहीं। पुलिस का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था सर। एग्रीमेंट भी ये भी था कि रजिस्ट्री कर देंगे हम जमीन 6 महीने के अंदर। कितना महीना कर सकते हैं? 6 महीने। किसकी जमीन? मुझे बता रहा था कि आप ये जमीन दे दी, सबका रैयत का नाम लिखा, ब्राह्मण दिया का। देखिए मतलब नोटिस किया है, नोटिस किया है, ये बीसीसीएल दिया है। ये सर प्रभारी का कास नाम मनोज कुमार पांडे। खरखरी एमडीओ मोड जो अवार्ड हुआ है उसमें उन लोगों का द्वारा कुछ जमीन पे काम, प्रारंभिक काम शुरू किया जा रहा है। उसमें रैयत लोगों का कुछ क्लेम है कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, लेकिन जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें जो बाउंड्री का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उसमें बीसीसीएल के रिकॉर्ड के हिसाब से बीसीसीएल का क्लेम बनता है। लेकिन ये मीटिंग हुई सांसद महोदय की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस तरह की क्लेम है तो सीओ ऑफिस से इसकी नापी कराने के पश्चात जो प्रोग्राम होगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सर, खरखरी हिल टॉप को लेकर फिर से संघर्ष की स्थिति बनी? नहीं, कोई संघर्ष की स्थिति नहीं बनी हुई है। बीसीसीएल के साथ अभी बैठक हुई है, बैठक में बहुत चीजों पे अभी चर्चा हुई है, उस पर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। जमीन का पुनः नापी का बात हुआ है तो वो नापी वगैरह के लिए अनुरोध किया जा रहा है वरीय पदाधिकारियों के पास, और विशेष रूप से इसमें अब बीसीसीएल के जीएम साहब आपको ब्रीफ करेंगे। ठीक। जो खरखरी जो प्रोजेक्ट हिलटॉप द्वारा जबरन यहाँ के विस्थापितों का, ग्रामीणों का जमीन में जबरन बाउंड्री किया जा रहा है, उसके बाद न ग्रामीण से पूछा गया, न पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया गया, गुंडा के बदौलत वहाँ पे बाउंड्री किया जा रहा है। कई एक बार गोली और बम चलवाया, जिसका सरासर दोषी हिलटॉप के डायरेक्टर और उनके दो जो इर्द गिर्द में रहने वाले लोग हैं, उन लोग हैं। हिलटॉप का जहां जहां पे कंपनी चल रहा है हर जगह पे गोली बम चलवाया गया, कई लोग घायल हुए, कई लोग मर्डर हो चुका है। उसके बाद भी राज्य सरकार वैसे गलत मानसिकता रखकर झारखंड को लूटने वाला कंपनी पर निगाह रखे और उस पर कार्रवाई करे। खरखरी का घटना शुद्ध रूप से उसके कंपनी के द्वारा करवाया गया।
मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। उसको मीटिंग में बुलाया गया था, हम लोगों ने कह दिया इसका जांच करवा लीजिए, ग्रामीणों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है। हमारे हेमंत सोरेन जी इनका नारा भी दिया है, जल जंगल जमीन का रक्षा हम करेंगे। गांव का जमीन लूटा जा रहा है, इसका रक्षा करें। हम यही चाहेंगे, राज्य सरकार से आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है, वैसे कंपनी पर कार्रवाई करे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। नहीं, कोई नहीं, हिलटॉप से मेरा क्या मतलब है, वो तो सीधे रूप से क्रिमिनल है, वो गुंडा है। वो जहाँ पे उसकी कंपनी चल रही है, चाहे गोंदुडी चल रहा हो, चाहे वेस्ट मोदी चल रहा हो, चाहे खरखरी चल रहा हो, चाहे फुलारी टांड चल रहा हो, हर जगह पर चाहे पुलिस पर गोली चलवाना हो तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, गांव वाला पर गोली चलवाना तो हिलटॉप कंपनी चलवाती है, सीएसएफ पर गोली चलवाना है तो हिलटॉप कंपनी चलवा रहा है। और हिलटॉप कंपनी एक बार नहीं कई बार घटना करवा चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बचा हुआ है। ये दुर्भाग्य है। पुलिस प्रशासन जानते हुए भी कि हिलटॉप कंपनी यहाँ पे गुंडागर्दी करवाया, कई जगह पर गोलियां चलवाई, कई लोगों पर गोलियां चलवाया, तो उसके बाद भी हिलटॉप कंपनी के कुछ अधिकारी ऐसे बचा हुआ है। ये दुर्भाग्यपूर्ण के बाद साथ कहना पड़ रहा है। इसके लिए आगे तो हमने अभी बात कर ही लिया है, किसी भी कीमत पर बिना नापी किए और बिना चिन्हित किए जमीन, रैयत का जमीन जबरन नहीं लूटने दिया जाएगा। समाधान निकला कि अभी वर्तमान में काम स्थगित होगा।